आप राइटर? जी। लगती तो नहीं है। वैसे मैं भी मिर्जा साहब कौन सा लगता हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे फिल्मों में होना चाहिए था। एनीवे, कटिंग 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 कटिंग। कटिंग मतलब? अच्छा, आप बाहर गांव से आई हो। कटिंग मतलब जैसे छोटा चाय, 2 मिनट में खत्म, एकदम फटाफट। बम्बई में आजकल हर काम फास्ट फास्ट होता है ना, इसके लिए आपको क्या चाहिए? मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे 1 कप चाय मिलेगी? फुल कप? कप तो हम लोग नहीं रखते। आप 2 कटिंग पी लो ना मैडम। बैठो मैडम बैठो। ए छोटू चल हट, ए हट, बैठो मैडम। कटिंग 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 कटिंग। छोटू, तुम यहाँ पे काम करते हो? जी स्कूल नहीं जाते? जाता हूँ ना मैडम। वो हमारे होम के मास्टर साहब है ना, इवनिंग में चौल वाले बच्चों का स्कूल चलाते हैं, वहाँ जाता हूँ। होम? हाँ, आस्था शेल्टर होम। वहाँ वो रहते हैं जिनका कोई नहीं होता, जैसे मैं। मुझे वहाँ ले चलेगा? काम खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। कहते हैं सारे रास्ते ऊपर से बनकर आते हैं। जाने अगले मोड़ पर क्या था जहां मुझे पहुंचना था। मुझे इंतजार था उस नई जिंदगी को देखने का। मेरे पास वक्त ही वक्त था, पर मेरे आसपास मुंबई भाग रही थी। हर कोई दौड़ रहा था, जैसे सबको पता है कि कहां जाना है। यहां सब कुछ अलग था। हवा आजाद थी। मैंने भी खुद को मुंबई के हवाले कर दिया। दीदी, देखो ना दीदी को क्या हो गया है। Alia, you have a very powerful tool. You have education. Be a teacher and educate underprivileged. थैंक यू मैम। शायद इन सब बच्चों के साथ रहकर मैं अपना पास भुला दूं। पास को कभी भूलते नहीं, उससे लेसन लेते हैं। हमारे पास पैसे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन स्पिरिट्स बहुत हाई हैं। हम तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, इसके बदले में तुम हमारे साथ हमारे क्वार्टर में रह सकती हो। थैंक यू मैम।
यहाँ कहाँ है? माया नगरी वो ऊपर जाएंगे तो बाएं हाथ पे है। हाँ। Thank you. बहन जी रिबन ले लो लाल वाली। लीजिए। वो इंटरव्यू के लिए मिलना था। आप अंदर जाइए। जी। आमा ये क्या है यार, सोए रहते जब देखो काम। कोई है? हाँ हाँ बिल्कुल है। बस वो कोई आस पास ही है। सीधी चले आइए। अब राइट लीजिए। अब थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए। शाबाश शाबाश। अब सीधी बाबा आदम के दरवाजे को चीरती हुई अंदर आ जाइए। शाबाश शाबाश। पर 2 कदम दाहिने मुड़िए और बस अब जरा बाएं देखिए। फरमाइए मोहतरमा। नमस्ते सर। लिली ओके सर। तशरीफ रखिए। बम्बई का यही प्रॉब्लम है। आदमी कूड़े की जगह पर बैठता है और कूड़ा आदमी की जगह पे। आपका तारुफ? सर वो आपने इश्तिहार दिया था, आपको एक राइटर चाहिए ना? आप राइटर? जी। लगती तो नहीं है। वैसे मैं भी मिर्जा साहब कौन सा लगता हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे फिल्मों में होना चाहिए था। एनीवे, लिली लिली स्टूपिड। कैब गुम गया आप उनका। सर ढूंढ रहा था। गुम क्या हुआ, सर या कैब? है? क्या गुम हुआ? कितनी बार कहा है कि पंक्चुएशन और जेंडर को संभाल के बात किया करो। हैं? अपुल का तापुल का ये क्या है? बोलो। कैब गुम गया है सर, कॉमा उसे ढूंढ रही हूँ। हाँ, कैब है तो सर पे। आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता सर। ये कैब थोड़ी ना, ये तो हैट है, हैट। और मुझे संडे को रेस कोर्स भी तो जाना है ना सर। संडे को रेस कोर्स जाना है और आज मंडे। या अल्लाह। अच्छा मैडम से रिज्यूम ले लो। पहले कभी कुछ लिखा है आपने? I mean, ये डायरी के अलावा वो क्या है कि आजकल की लड़कियां डायरी में अपने लव रोमांस की किसे लिखती है। तो कुबंदी करनी तो समझती हैं कि कविता लिख ली। अपने लव शायद रोना धोना शेर व शायरी वगैरह वगैरह वगैरह। वो क्या पढ़ती है आजकल आप? हाँ, मिल्टन बून से इंस्पायर होकर आप लोग समझने लगती है कि आप शेक्सपियर हो गए। वैसे हमें कोई सीरियस राइटर चाहिए, उम्र दराज। वैसे उम्र दराज और एक्सपीरियंस्ड और लिटरेचर वालों को भी आजकल कौन पढ़ता है? गॉसिप की मैगजीन बिकेगी 10 रुपए में और अदब की किताब बिकेगी 1 रुपए में। नहीं, आपकी उम्र और आपके मजलूम चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि आपके लिए ये कहा नहीं है। सर ये मैंने कुछ लिखा है। मैं अपने कॉलेज के मैगजीन की एडिटर थी और कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखती थी। ये कुछ कटिंग्स है मेरे पास। ठीक है, देखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया समझ गया। हाँ, आपको बम्बई के बारे में कुछ अलग लिखना पड़ेगा। जिंदगी कभी कभी इंसान को उम्र से ज्यादा उम्र दराज बना देती है।
आपने जिंदगी बोला और उम्र दराज। वाह वाह। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने इन नामाकूलों की तरह जिंदगी और उम्र दराज नहीं बोला। उम्र बीतगी ने जार जा का फर्क बताने में नहीं नहीं समझेंगे। खैर, हमें हमें ऐसा राइटर चाहिए जो हल्की फुल्की गौसों को भी सीरियसली और दमदार बना के लिखे। जी। यानी कि जैसे कि फिल्म स्टार्स के अफेयर्स, उनकी चोरी चोरी शादियां, उनकी पार्टीज वगैरह वगैरह वगैरह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर्स है हमारी मैगजीन के लिए। यू अंडरस्टैंड? आई रियली नीड दिस जॉब सर। हाँ कुछ लिख के लाइए। आप लिखिए एक शाम बम्बई के नाम। एक शाम बम्बई के नाम। लेकिन पहले बता दूं, इस मैगजीन की बहुत बड़ी मार्केट या बहुत बड़ी सर्कुलेशन नहीं है। बस इतना खर्चा निकल जाता है कि मैं उर्दू अदब को थोड़ा सा सांस दे सकूं और इन नामाकूलों की दाल रोटी चल जाए। वैसे मैं ऑफ बीट हूँ। कई बार ऑफ बीट चीजें लोगों को बीट पे ले आती हैं सर। बस ये हमारा चिड़ियाघर, मेरा मतलब है कि ऑफिस भी कुछ ऑफ बीट ही है। ठीक है, आप लिख के लाइए कुछ, देखते हैं फिर सोचते हैं। थैंक यू सर। जब सूरज आंखें बंद करे, सज के निकलती है बंबई। कभी उलझाती, कभी गिराती, कभी संभालती है बंबई। कभी बाप का थप्पड़, कभी माँ की गोद है बंबई। तंग गलियों की बुलबुलैया, कभी फैला समुंदर है बंबई। पल पल कचोले बदलती, झोले का पिटारा है बंबई। सपनों भरी आंखों का, बेघर बंजारों का, मोहब्बत के बारों का आसरा है बंबई। कभी संगदिल तो कभी हमदिल, पैरों में चक्कर डाले हर पल दौड़ती है बंबई। वाह, मानो तो माया नगरी, ना मानो तो पत्थर का शहर है बंबई। वाह 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 वाह, क्या बात है मोहतरमा। आपकी नौकरी पक्की। ये लीजिए 2 रुपए, गुड लक के लिए, और ऐश कीजिए। क्या नाम बताया था आपने? आलिया सर। आलिया आलिया आलिया। देखो बेटा, आप तुमके माथे की सिलवटें हटा दो। तुम बम्बई में हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.